हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा ऊपर, तो फिर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में। लाइट होता क्या है, लाइट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वो आप उसमें देखोगे। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का मैं स्फेरिकल मिरर्स का मैं आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स में नेक्स्ट इसमें लूँगा, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वो सेपरेटली पढ़ने में ही ज़्यादा मज़ा है, आपको समझ में भी आएगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो फिर अभी तक जो इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं, आगे के जितने आने वाले वीडियोज़ है वो भी। और बेल आइकन को टैप करके मेरे हर एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगाते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फिर हम अभी लेते हैं लाइट के बारे में। तो फिर लाइट के बारे में इतना क्या है पढ़ने जैसा यार, तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते, रिफ्रैक्शन पढ़ते, क्योंकि मेन लाइट की इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। आई नो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बट लाइट ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइट क्या होता है वो नहीं पता तो फिर हम रिफ्लेक्शन क्यों पढ़े और रिफ्रैक्शन क्यों पढ़े, है ना। तो फिर लाइट मीन्स व्हाट येस्टरडे आई टोल्ड एज, वो एक रे होती है जो हमें दिखने में हेल्प करती है। मीन्स इट इज़ एन रे विच एनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पर उसके लिए भी एक लाइट सोर्स चाहिए। मतलब हम कभी भी कुछ भी चीज़ कोई लाइट सोर्स हो तभी देख सकते हैं। मतलब सोर्स ऑफ लाइट्स आपको पता है, अभी सनलाइट है, टॉर्च और बल्ब, एनीथिंग थ्रू विच वी कैन सी। मतलब अभी कल भी आपको मैंने वो मतलब सन का एक डायग्राम दिखाया था, आज मैं आपको दिखाता हूँ एक बल्ब। आई कॉन्ट ड्रॉ वेल बट it's an bulb, filament, that all, and it's glowing. So here is an page, any page like this kept. If you will go in dark room, if you want to take any book or anything, means this is only an example I am giving that, आपको अगर कुछ भी बुक या पेपर कुछ भी लेना हो या मतलब कुछ खोलना हो, तो फिर वैसे ही उस वक्त आप अपने रूम का लाइट ऑन करते हो। क्यों? क्योंकि हमें दिखता नहीं है। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट देयर, मीन्स इट इज़ नॉट ऑन। अगर आप बल्ब ऑन कर दो तब आप देख सकते हो, या एलईडी लाइट, मीन्स एनीथिंग इफ यू विल ऑन, मीन्स सोर्स ऑफ लाइट इफ यू विल ऑन दैट टाइम यू कैन सी द थिंग दैट यू वॉन्ट और ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन दैट रूम। तो फिर वो एक कंसेप्ट है लाइट का। और नेक्स्ट है लाइट रन्स इन स्ट्रेट लाइन। यार ये क्या मजाक है, लाइट सीधी भी भागती है? हाँ, लाइट की रेस स्ट्रेट होती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। व्हाट यू डू वंस इफ योर डोर इज देयर, मीन्स टेक एनी स्टोर रूम डोर, नॉट योर होम नाइस डोर, टेक एन डोर, मेक अ होल थ्रू इट and keep the whole room dark, means no light should be on, only this hole should be there. You be in the room and see that, I will draw the ray will be come in room like this, and you will see that the ray will be straight, it will be straight. तो फिर ये मैंने आज बताया लाइट के बारे में। और फिर नेक्स्ट है मतलब लाइट में ही ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये तो आपको क्लियर होंगे क्योंकि 9th 8th 7th इस स्टैंडर्ड में हम तो पढ़ चुके हैं ये बातें। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। तो भी जो पढ़ चुके हैं उनको कांग्रेस, पर जो जिनको अंदाज़ा ना हो तो उनको बता देता हूँ। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कुछ भी, मतलब हमारे कार का ग्लास है, अभी हम आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रेसिंग पेपर आप देख सकते हो, वो उसके आर पार हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, मीन्स समवॉट वी कैन सी बिकॉज द मीडियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन अस एंड दैट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जिससे थ्रू हम देख ही नहीं सकते। आप अपने घर का मिरर ले लो जिसमें आप अपना ये फेस देखते हो, तो फिर उस मिरर में आप देखो, आप आपका फेस देख सकते हो, पर उस मिरर के आगे जो है वो नहीं देख सकते। वाई? बिकॉज दैट मिरर इज ओपेक। मतलब आप बहुत सी चीज़ें ओपेक है, स्टोन ओपेक है, वॉल ओपेक है, आप उसके थ्रू नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो फिर ये है आज के लिए। और नेक्स्ट अभी टॉपिक मेरा है रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने बोला लाइट बहुत छोटा होगा,
तो फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो फिर वी विल टेक नाउ रिफ्लेक्शन। तो फिर मैं जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में आपको रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन एक दे दी थी, पर अभी और एक बार बोलता हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब इंसिडेंट रे कोई ऑब्जेक्ट पे, मतलब हमारे आजू बाजू जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं उसके ऊपर गिरती है और उस पर रिफ्लेक्ट होकर वो ऑब्जेक्ट हमारे आइज़ में इमेज बोल के आ जाता है, इसलिए हम वो देख सकते हैं, उधर रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। सो दिस इज मीन बाय रिफ्लेक्शन। और एक बात है कि रिफ्लेक्शंस प्लेन मिरर पे भी होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स पे भी होते हैं। सो इन प्लेन मिरर्स द इमेजेस आर वर्चुअल ऑल्सो एंड इरेक्ट। द इमेजेस आर वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। तो फिर अभी वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, मतलब इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म कैसे होते हैं? तो फिर देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो हियर, सॉरी, अभी ये प्लेन मिरर है। इफ यू आर हियर, स्टैंडिंग हियर, द इमेज विल नॉट फॉर्म हियर, it will form somewhere back side. The image will not be real, that will form somewhat back side. तो फिर ऐसा क्यों होता है? Because it's an plane mirror and erect means the image will be upside. Means how means if you see in mirror of your home or else in your room there will be dressing table, on that you can see that. You can see your face and whole your body in that mirror and objects around you. तो फिर प्लेन मिरर में हम जैसे देखते हैं सेम वैसे दिखता है, पर वो हमारे सामने नहीं, मिरर के हमें बाहर लगता है। वी विल सी दैट बियॉन्ड द मिरर। और फिर इरेक्ट मतलब मैंने जैसे बोला, इमेज विल बी स्ट्रेट, इमेज विल बी स्ट्रेट। इफ दिस इमेज इज लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। और एल्स बहुत इसमें मतलब स्फेरिकल मिरर्स में आप सीखोगे इरेक्ट नहीं होते। सो वी आर लर्निंग नाउ प्लेन मिरर्स। तो फिर इसमें इरेक्ट होते हैं और वर्चुअल होते हैं, जो कि रियल नहीं होते। रियल होना मतलब क्या? इस मिरर के उधर फॉर्म नहीं होना चाहिए, उस मिरर के यही फॉर्म होना चाहिए, छोटा बड़ा, पर बिफोर मीन्स फ्रंट ऑफ द मिरर इट शुड फॉर्म, देन इट्स रियल। व्हाट? रियल। इफ इट नॉट फॉर्म लाइक दिस एंड इट फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, देन इट्स virtual. Okay, it's virtual. So अभी वापस आ गए। मैंने जैसे कि आपको लाइट्स और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं अभी। तो फिर हम आज के लिए लेते हैं बस इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको, जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला था कि स्फेरिकल मिरर्स के इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, मैग्निफिकेशन मिरर्स, वो भी उसके अगले पार्ट में। तो फिर मैं अभी इसको यही रोक देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट्स का होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।